वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे विचार कर रहे थे पिछली वीडियो में हम कि उसका जो पसारा है, जो अनंत है, कहीं सृष्टिज हैं, कहीं पृथ्वी है, कितने दरिया समुंदर हैं। तो आगे गुरु साहब बता रहे हैं कि उसके इस पसारे में जो है उसमें कि असंख्य जो है, असंख्य लोग हैं जो जप करते हैं, असंख्य हैं जो उसके प्यार में रहते हैं। तो मतलब गिनती से बाहर समझ लो कि हम तो मटेरियल वर्ल्ड के लोग गिनती भी नहीं कर सकते। तो ऐसे असंख्य हैं जो उसकी पूजा में रहते हैं, और असंख्य ग्रंथ हैं, वेद हैं जिसका लोग पाठ करते हैं, और बहुत से जोगी बनते हैं। और इस तरह से जो पृथ्वी या सृष्टि का व्यापक रूप है, उसमें जो हम सोच सकते हैं या जो नहीं सोच सकते, हमारे तो बुद्धि इतनी चलती भी नहीं है। तो गुरु साहब बता रहे हैं कि ऐसे अनगिनत हैं जो उसके विचार में रहते हैं, और तो समझ लो जिसे हम संत महात्मा बोलते हैं, ऐसे अनेक हैं, ऐसे अनेक सूरवीर हैं जो समझ लो वॉरियर, जिन्हें हम बोलते हैं कि बहुत हिम्मत वाले हैं। तो इस तरह से कोई गिनती नहीं है कितने मेडिटेशन में बैठे हैं, अपना मौन धारण करके बैठे हैं। तो ऐसे गुरु साहब बताते हैं कि ऐसे ही इतना व्यापक है कि इन सब की गिनती नहीं है। तो प्रेज कर रहे हैं गुरु साहब रब की कि जो इतना बड़ा पसारा है तेरा, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और फिर बोलते हैं कि जो तेरे को खुश करे वही समझ लो ठीक है, जो हमारे एक्शंस हैं। तो ऐसे करके गुरु साहब बता रहे हैं कि फिर उसके बाद जैसे अच्छे अच्छाई में बहुत से अच्छे लोग हैं, ऐसे ही जिसे हम अच्छा बुरा तो ये तो वही रब ही जानता है। तो क्लासिफिकेशन में जैसे अच्छों की है, इसी तरह बुरे भी बहुत हैं, जिसे हम मूर्ख कह लो, चोर कह लो। इस तरह से गुरु साहब बता रहे हैं कि ऐसे मतलब जो समझ लो हत्या करते हैं लोग, और जिसे हमारी डेफिनेशन में समझ लो कि हम बोलते हैं कि ये गलत काम है, पापी है, पाप पाप करता है। तो गुरु साहब बता रहे हैं ये भी अनगिनत है, इनकी भी गिनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है। जैसे एक तरफ बता रहे हैं कि वो अनगिनत है संत महात्मा मुनि, इसी तरह बता रहे हैं कि ये भी अनगिनत है जो समझ लो, और निंदक है, जैसे बुराइयां करते हैं। हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं ना कि हम जैसे दो जने इकट्ठे हो गए तो तीसरे की बुराई करते हैं, या कोई संत महात्मा है तो उसके बारे में बुरा बोलने लगे। तो इस तरह के भी अनगिनत हैं, ऐसे करके गुरु साहब समझा रहे हैं। तो ऐसे जो उसकी कुदरत का बयान है जपजी साहब में, तो उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते, खैर। लेकिन जो भी है, जो मुझे समझ आता है कि इस वाणी में
कि जो भी एग्जिस्ट करता है कहीं पे भी, ये नहीं कि हमें पता है, जैसे ये पृथ्वी का पता है, हमें गैलेक्सी का पता है, हमें सूरज देखा है, चांद देखा है, लेकिन ऐसे भी सूरज चांद हैं जो हमने नहीं देखे, ऐसी भी पृथ्वी है जो हमने नहीं देखी। तो मेरा मन कई बार कहता है कि नहीं देखी का मतलब ये तो है नहीं कि नहीं है, गुरु साहब बता रहे हैं ऐसा। तो फिर मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि किसी प्लेस, समझ लो लंदन है, मैं नहीं गया, अब मैं नहीं गया तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि है नहीं, वो तो है। तो इसलिए कि मेरे देखने या ना देखने से किसी चीज की एग्जिस्टेंस हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जो चीज नहीं भी देखी वो भी उसकी कुदरत में है। तो ऐसे करके इतना व्यापक बताया है गुरु साहब ने, मतलब उसके रब की उत्सत समझ लो कर रहे हैं कि हर चीज कितने उसमें, हम स्थान कह लो जहाँ घूम के आते हैं हम, जगह जगह कहते हैं ना ये ब्यूटीफुल है, ये जगह बड़ी अच्छी है, कोई दुनिया घूमता है, कोई सिर्फ एक जगह में ही रह जाता है ना। तो इस तरह से कई तरह के प्लेसेस हैं और कई तरह के नाम है जिनके, समझ लो इंसानों के या प्लेसेस के। तो गुरु साहब बता रहे हैं कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर गुरु साहब कहते हैं, अभी तो जैसे मैं इन्फिनिट बात कर रहा हूँ, असंख्य है जैसे गुरु साहब कह रहे हैं, फिर गुरु साहब ये कहते हैं कि अगर हम ये भी सोचें कि अनगिनत है या कहते हैं वो भी कम है। अब हमारी तो वेकेबलरी के लिमिटेशंस हैं। तो गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि जो हम असंख्य भी बोलते हैं, जो हम इन्फिनिट भी बोलते हैं, वो भी कम है। तो कुदरत इतनी व्यापक है। तो ऐसे वाणी में जब पढ़ने के बाद कभी जैसे हम विचार करें, तो दिल का मैं आपको बताता हूँ अपने, इतना सब कुछ है जो हमारे पहुंच में और पहुंच से आगे, और हम मटेरियल वर्ल्ड की छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं। एक दूसरे इंसान में प्यार मोहब्बत अंदर से बाहर से तो बतेरे प्यार मोहब्बत होती है, उसकी तो लिमिट ही नहीं है, लेकिन अंदरूनी प्यार हो जाना, सेल्फलेस। तो पीछे पीछे एक वीडियो में मुझे याद आ रहा है कि जो सेल्फलेस लव है, अनकंडीशनल लव, उसमें मुझे याद है कि मुंह से क्या निकला था कि अनकंडीशनल लव तो उसी से हो सकता है जो प्यार प्रभु से है, वो अनकंडीशनल है, सच्चा वाला। ऐसे तो हम तो सेल्फिश हैं, मनमुख, मुझसे भी मोहब्बत करते हुए कुछ मांग लेते हैं, भाई हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, बेशक शांति ही मांगी, समझ लो मुझे मटेरियल वर्ल्ड नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ शांति मतलब कुछ ना कुछ मांग ही लेना है मैंने। तो वो सेल्फलेस जो अनकंडीशनल लव प्रभु से भी, उसमें कहीं मांग तो हो ही नहीं सकती। मैं पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मतलब मैं तो गुरबानी से जो अंदर बात गई है और जो विचार बाहर आ रहा है वो बता रहा हूँ कि प्रभु से प्यार हो गया सपोज,
तो फिर बात ही खत्म हो गई। पता नहीं अब ये तो उसमें फिर क्या लेना और क्या देना। जब प्रभु से प्यार होने का मतलब तो इतना तो पढ़ के बाबा जी की बात से समझ आया कि प्रभु से प्यार का मतलब है आप प्रभु में लीन हो गए। फिर मेरा मैं खत्म हो गया, मेरी मैं खत्म हो गई, और अब मैं खत्म हुई तो क्या रहा? तो रब। तो तू आगे वाणी में भी आएगा, कबीर जी की भी वाणी है कि तू है तो मैं नहीं, मैं हूं तो तू नहीं। तो जब तक मेरी मैं है तो रब से दूर है हम। तो जब मेरी मैं खत्म हो जाएगी तो रब का वास हो जाएगा। अब मैं कल्पना करता हूँ कि रब का वास हो ही गया, चलो किसी तरह से मैं चली गई तो क्या होगा। मतलब होता है ना, इमेजिन करते हैं, सारे ही करते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो उसमें दिमाग जाता है कि चलो ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो फिर ये आता है कि फिर तो बात ही क्या रहेगी, फिर तो वही वो है। जब मेरा मेरा वजूद ही खत्म हो गया तो मेरी नीड भी तो खत्म हो गई। मेरी नीड किसी भी चीज की हो सकती है मटेरियल वर्ल्ड में, या समझ लो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो जब इंसान कोई प्रभु के साथ एक हो जाता है तो उसकी जरूरत, उसकी नीड, उसकी जो इच्छा है वो है ही नहीं। मतलब वो खुद ही नहीं है तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें ही खत्म होगी ना। घर परिवार आगे आएगा वाणी में कि मोहब्बत को डिफाइन किया हुआ है। मतलब जो मुझे समझ आता है कि प्रभु से प्यार, गुरु साहब समझाते हैं हमें कि अगर प्यार है तो प्रभु से करना है, बाकी तो सब टेम्पररी है, इधर उधर चले जाएंगे लेकिन उसका नाम आपके साथ जाएगा। तो ऐसा गुरु साहब बोलते हैं। तो वो जो कल्पना है कि जब इंसान और रब, इंसान मतलब इंसान के अंदर जो आत्मा है, शरीर ने तो यहीं रहना है, जैसे पहले भी बात हुई है तो सभी को पता है। शरीर तो अलग अलग तरीके से अपने वो कहते हैं मिट्टी उधार ली हुई है उसको वापस हो जाती है, अग्नि उधार ली हुई है उसको वापस हो जाती है, सब ये तो पांच तत्वों में आता है और वहीं चला जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वो जो मेरे शरीर की मैं है, हम शरीर से ही पैदा होती है, मतलब शरीर और आत्मा के मिश्रण में कहीं रब ने वो विकार भी डाल रखे हैं। और मेरे को मैं करने का जो सिलसिला चलाया है वो चलता है, और हम उसी में फंसे रहते हैं। तो प्रे करते हैं प्रभु को, वही मांगने वाली बात है, समझ लो। वो तो आदत जा नहीं सकती तो प्रभु से यही मांगते हैं। मांगना तो है तो सेल्फलेस लव तो पता नहीं कैसे होता है, और कब होगा या नहीं होगा ये तो प्रभु ही जाने। कि अपनी कृपा में रखें हम सबको। और आज के लिए इतना ही। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।